मैनेज किया जाता है मैन्स को, दैट वी स्टडी इन मैनेजमेंट एंड होल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो मैनेजमेंट मीन्स टू मैनेज मैन को मैनेज करना, ठीक है। एंड मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस टू फोरकास्ट, टू कंट्रोल, to plan, to coordinate and to evaluate and get things done in an organization. Organization में हम कैसे things को करते हैं through the process of planning and through the process of organizing, then through staffing, then directing and controlling, ठीक है। तो we can say that management is a process of planning, organizing, staffing, directing and controlling, ठीक है। and it is a process, or you can say it is an art of getting things done through others. किस तरह से हम चीजों को दूसरों से, मैन से करवाते हैं, and that is to management, ठीक है। it is an art of getting things done through other. ये एक तरह का क्या है, ये आर्ट है कि हम किस तरह से वर्क को accomplished कराते हैं through others. That is मैनेजमेंट. ओवरऑल ये है हमारा कि मैनेजमेंट हम इसको कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको डेफिनेशन दी, इफ यू वांट टू राइट, दैट इज डेफिनेशन ऑफ, और यू कैन से मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, मैनेजमेंट, यस, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, यस, मैंने बोला था क्लास, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. And it is an art of getting things done through others, ठीक है। Now come to characteristics of management. First is it is multidisciplinary discipline. Multidisciplinary discipline का मतलब क्या है कि हम मैनेजमेंट जो है वो खुद से नहीं इवॉल्व हुआ है, इसने इनपुट्स लिए अदर सब्जेक्ट से, जैसे सोशियोलॉजी से, एंथ्रोपोलॉजी से एंड इकोनॉमिक्स से, आर्ट से, ठीक है। बिकॉज आई टोल्ड यू दैट मैनेजमेंट is an art of getting things done through other, ठीक है। तो आर्ट्स में हम क्या पढ़ते हैं, आर्ट्स में हम यही पढ़ते हैं कि हम कैसे वर्क को accomplished करते हैं, that is an art, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज व्हाट, दैट इज मल्टी, अगर if we talk about characteristics of management, that is first is multidisciplinary डिसिप्लिन. दिस इज मल्टीडिसिप्लिनरी डिसिप्लिन, मतलब इसने इनपुट्स लिए हैं अदर सब्जेक्ट से, जैसे मैंने आपको बताया फ्रॉम सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, इकोनॉमिक्स, आर्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज दिस इज ग्रुप एक्टिविटी. यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन आइसोलेशन. आप खुद नहीं कर सकते, आप ऑर्गेनाइजेशन में अकेले सब कर लोगे, नो, इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. हम ग्रुप के कंबाइंड एफर्ट्स को लेके चलते हैं एंड दैट इज द कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ पीपल एट वर्क, ठीक है। वर्क में, ऑर्गेनाइजेशन में जो कंबाइंड एफर्ट्स होता है पीपल्स का, ठीक है, उसको हम कहते हैं ग्रुप एक्टिविटी. सो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है दैट इट इज ए ग्रुप एक्टिविटी. नेक्स्ट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। वन जो एलिमेंट है वो इनविजिबल है यहाँ पे, वो है मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट इज इनविजिबल एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हम इसमें देखेंगे देयर आर 5 M's ऑफ मैनेजमेंट. क्या है 5 M's ऑफ मैनेजमेंट? फर्स्ट
जो सबसे इंपॉर्टेंट है एलिमेंट इसका वो है मेथड, ठीक है। सेकेंड क्या है? मनी, राइट। मटीरियल, machine, राइट, मशीन एंड method. machine and methods. These are 5 M's of management. ठीक है। When we combine all these 5 M's of management, then an organization can achieve its goal. ठीक है। जब इस सारे एलिमेंट्स को, ये जो सारे 5 M's of management है, इसको जब हम कंबाइन करते हैं, और वो कंबाइन कौन करता है? Who combined it? Management. Invisible element, that is management. ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो इनविजिबल एलिमेंट है वो है मैनेजमेंट एंड फोर्थ इज सोशल प्रोसेस। हाउ सोशल प्रोसेस? That all the companies and have to do something for society, that is corporate social responsibility, that is CSR. ठीक है। कितना कंट्रीब्यूट करना है कंपनी को CSR में? 2% किसका? नेट प्रॉफिट का, एवरेज नेट प्रॉफिट का, ठीक है। कितना कंट्रीब्यूट करना है? एवरी फाइनेंशियल ईयर में 2% कंट्रीब्यूट करना है। 2% of what? 2% of net average profit. Net average profit of preceding 3 financial years. ठीक है? Of preceding 3 financial years. और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ अवार्ड्स भी रखे हैं कि जो कंपनी कंट्रीब्यूट करेंगी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है? लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन हमारा आता है लीगल, इथिकल, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल, ठीक है। दैट यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग व्हिच कैन हार्म द एनवायरमेंट। आप कोई ऐसा नहीं करोगे, कंपनी कुछ ऐसा नहीं करे कि जिससे एनवायरमेंट हार्म हो, ठीक है। एंड फॉर दैट ये हमारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, इतना कंट्रीब्यूट करना है। इसके लिए अवार्ड्स कौन से हैं? कौन कौन से अवार्ड हैं गवर्नमेंट ने तीन रखे? गोल्डन पीकॉक अवार्ड, ठीक है। और द कंपनीज हु कंट्रीब्यूट्स टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सोसाइटी, हमारा है फर्स्ट है हमारा कॉर्पोरेट सिटीजनशिप अवार्ड, ठीक है। सेकेंड और कुछ पता कौन सा अवार्ड? फॉर कॉर्पोरेट सेक्टर गवर्नमेंट ने अवार्ड्स रखे हैं। फॉर कंपनीज दोज हु कंट्रीब्यूट्स टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कॉर्पोरेट सेक्टर्स जो CSR में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 2% एवरी फाइनेंशियल ईयर में, ये अवार्ड है। एंड देन हमारा है कॉर्पोरेट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अवार्ड, then we have yes golden peacock award, और है कोई सा? नहीं है कोई? और कोई अवार्ड है? नो है। Sustainable award, that is for environment protection, ठीक है। So these are awards that are announced by the government for the companies who are contributing to
those who are contributing to CSR. ठीक है. Now yes, social process में बता रही थी तो मुझे ना डिटेल बताना पड़ा. And next है हमारा, that is dynamic process. How it is dynamic process? कैसा हम इसको डायनामिक प्रोसेस कहेंगे? We know in an organization हमारा लेवल ऑफ मैनेजमेंट चेंज होता रहता है. It keeps on changing. तो चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ कैसे हम एडजस्ट करते हैं मैनेजमेंट इज दैट. ठीक है. हाउ वी एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट. चेंजिंग हायरार्किकल लेवल भी हमारा चेंज होता रहता है. ठीक है. डेजिग्नेशन चेंज होते हैं. ठीक है. मैनेजर चेंज होते हैं, डायरेक्टर्स चेंज होते हैं. ठीक है. एंड हमारा जो एनवायरनमेंट है वर्क करने का वो भी चेंज होता रहता है. That's why it is called dynamic process. ठीक है. तो how to adjust according to the changing environment of an organization. ठीक है. That is the work of management. ठीक है. तो it is not, management is not rigid. It is a dynamic process. Okay. Next. It is situational. How it is situational? Can anyone? कोई बता सकता है? Ma'am, as we know, we have 3 levels of the management: top level, middle level, and the lower level. And when the manager deals with the lower level people or lower level employees or workers या labor, तो उनके साथ वो अलग तरीके से डील करेंगे. जो सिचुएशन आई उनसे वैसे ही डील करेंगे. जो मिडिल लेवल होंगे उनसे अलग तरीके से डील किया जाएगा. अब फॉर एग्जांपल अगर बच्चे ही क्लास में लेट आते हैं तो टीचर्स उनसे अलग तरीके से डील करेंगे या कोऑर्डिनेटर उनसे अलग डील करेंगे. पर अगर कोऑर्डिनेटर ही लेट आएंगे तो उनसे टीचर्स ही डील करेंगे, फिर उनसे प्रिंसिपल या फिर जो भी अथॉरिटी होगी वो डील करेंगी. दैट इज सिचुएशनल. Okay, it is situational process, that is to work according to the situation. ठीक है. मतलब according to situation मैनेजमेंट में आपको कैसे वर्क करना है, that is situational process. जैसा मैंने आपको बताया डायनामिक, that is related with this dynamic and situational. मतलब कि आपका एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है. ठीक है. लेवल ऑफ मैनेजमेंट चेंज हो रहा है एंड अकॉर्डिंग टू दैट जो है सिचुएशन के साथ आप उसको एडजस्ट कर रहे हैं एंड दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है. नेक्स्ट. प्रोफेशन. मैनेजमेंट इज व्हाट? दैट इज स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. मैनेजमेंट इज व्हाट? A specialized body of knowledge that is acquired by the people to earn their livelihood. Livelihood को आप earn करने के लिए मैनेजमेंट को as a profession लेते हैं. That is the specialized body of knowledge to acquire knowledge. ठीक है. कौन करता है knowledge acquire? Persons to earn their livelihood. ठीक है. Next. Invisible. Management is invisible. I told you. अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो आप देखोगे कि वहाँ पे वर्क हो रहा है. ठीक है. बट वहाँ पे यू विल फाइंड इनविजिबल एलिमेंट. ठीक है. जो उन सारे एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट कर रहा है. दैट इनविजिबल एलिमेंट इज मैनेजमेंट. यू कैन नॉट सी दैट बट यू कैन फील इट. ठीक है. एंड दैट इज हाँ. जो लोग हैं वो भी तो मैनेजमेंट के लोग हैं. मैनेजमेंट के लोग हुए लेकिन वो जो प्रोसेस कर रहे हैं दैट इज इनविजिबल. उस प्रोसेस को कहेंगे हम मैनेजमेंट. ठीक है. मैनेजमेंट क्या है? दैट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग. ठीक है. तो यहाँ पे एक प्रोसेस है. ठीक है. मैनेजमेंट जो कर रहे हैं हम, मैनेजमेंट मैन को मैनेज कर रहा है. मैनेजमेंट इज व्हाट? टू मैनेजमेंट. मैन को मैनेज किया जा रहा है, वो उसको हम मैनेजमेंट कहते हैं. ठीक है. necessary to manage always a man, it is known as management. हाँ. व्हाट? मतलब आज से बोले मैन को मैनेज करना. हाँ. राइट. मैन को मैनेज करना ही मैनेजमेंट. इसके अलावा और कुछ मैनेज. हम ऑर्गेनाइजेशन में और किसको मैनेज कर सकते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए यू हैव टू मैनेज मैन.
आपको मैन को मैनेज करना है, ठीक है। अभी जब हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे तो इट विल बी मोर क्लियर टू यू, ठीक है, व्हाट मैनेजमेंट इज, ठीक है। ये थे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। नाउ कम टू फंक्शंस, ठीक है। मैम इकोनॉमिक्स का नहीं लग रहा है Only commerce and economic management students are sitting over here. Now come to functions of management. Functions क्या? Functions. First is, you must be knowing that. ठीक है क्या? Planning. Planning. What is planning? This is an intellectual process. That is thinking process. That you have to plan. ठीक है? आपको फ्यूचर के लिए प्लान करना है. That comes under planning. ठीक है? And the end point of planning is what? Plans. हम प्लान करते हैं, थिंक करते हैं और इसका एंड क्या होता है? प्लान्स. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग इज व्हाट? दैट इज टॉप से लो लेवल तक हमारा जो लेवल आता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. This is what this is an organizational structure. ये क्या है? ये organizational structure है and that we do in organizing. ठीक है. Organizing में हम क्या करते हैं? हम responsibility देते हैं, ठीक है, और designation and we have authority and responsibility various posts per top level, middle level and lower level. That is hierarchy. Yes, hierarchy. ठीक है. Okay. Organizing. हम ऑर्गेनाइजिंग को किससे कंपेयर कर सकते हैं? हाँ? Coordination से. What is organizing? Direction. Can we compare organizing with anything? Institutions. So structure. It's structure. It's structure. ठीक है? That is organizing. Next, we have staffing. Staffing is what? Staffing में हमारा, हाँ कुछ कहा आपने? Recruit the right people at the right place. हाँ, right people at the right place and at the right time. ठीक है? Staffing में we comes with what? Human resource planning. आपको कितना ह्यूमन रिसोर्स चाहिए? ठीक है. फर्स्ट. नेक्स्ट वी हैव अकॉर्डिंग टू दैट प्लानिंग 20 चाहिए एम्प्लॉइज. कितने चाहिए? दैट वी डू इन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. देन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. देन आफ्टर दैट कम्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. And then we have what? Compensation. Then we have performance appraisal. And then we have career development. ये आपको स्टाफिंग में करना है. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कंपनसेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड करियर डेवलपमेंट. ठीक है. ओके. नेक्स्ट वी हैव डायरेक्टिंग इज व्हाट? गिविंग इंस्ट्रक्शंस. ठीक है. टॉप लेवल किसको देता है इंस्ट्रक्शन? मिडिल लेवल को. और मिडिल लेवल उसको किसको देते हैं?
lower level. ठीक है, that is directing. ठीक है, now directing में जो हमारा आएगा, directing कैसे करेंगे? How? Motivation. Coordination, right? First communication. ठीक है, first communication. After that, supervision. ठीक है, after that supervision. Now इसको हम we will discuss it one by one. Communication, then supervision, and then we have leadership. Yes. Directing we do in leadership. Leadership we do in directing ना. ठीक है, leadership, and then we have Motivation. coordination. And then we have motivation. Communication. Communication flows from top to the bottom and from bottom to top. ठीक है, communication हमारे कितने तरह के होते हैं? Types we know, formal and informal we know. ठीक है, and what about horizontal communication and vertical communication and diagonal communication? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है? सेम हायरार्किकल लेवल पर जो जाता है, सेम पोजीशन के लोग जब एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं तो दैट इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. ठीक है, तो यहाँ पे आप जो करोगे, मतलब कंपनी जो करेगी डायरेक्टिंग कैसे करेगी? विदाउट कम्युनिकेशन दैट इज नॉट पॉसिबल, थ्रू कम्युनिकेशन. ठीक है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दीज 5 पॉइंट्स इन डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग would be done through communication. ठीक है, and then supervision means what they are doing, giving instructions to them. ठीक है, then leadership. What is leadership? That can be We have some followers in influencing the behavior of follower. yes, please raise your voice. हाँ बताइए. Leadership. Leadership is the process of influencing the behavior of followers in order Yes, to to influence other. ठीक है, that can be in a positive way also or negative way. ठीक है, next we have coordination. Coordination is to combine the efforts of all the people in an organization. ठीक है, that is coordination. ठीक है, to integrate the efforts of all the persons, that is coordination. ठीक है, next motivation. Motivation is just like energy booster. ठीक है, to encourage peoples or to encourage an employees to work better, that is motivation, that is the type of energy booster. ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा various functions of management, and then last is what? Controlling. Last is controlling. Controlling. How? First, standard. Establishing the standard. First, planning में हम standard को establish करते हैं कि हमारी जो है requirements क्या है, मतलब हमें कितना target meet करना है. That is standard. ठीक है, the establishing the standard. First point in controlling. Second, SOP. हाँ? SOP. What? SOP. SOP? हाँ बताइए क्या? Standard operating. Yes. Establishing standards में SOP आता है. Full form बताइए. Standard operating procedures. Standard operating. procedures. हाँ, standard operating. You have to set an standard for particular work. ठीक है? Establishing the standard. Next, evaluating what? results
इवैल्यूएटिंग द एक्चुअल्स। हमने तो स्टैंडर्ड मेंटेन कर लिया कि एक एम्प्लॉय को 100 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस करना है इन 1 मंथ, ये हमारा स्टैंडर्ड है। एक्चुअल में हाउ मच ही प्रोड्यूस्ड, दैट इज एक्चुअल। ठीक है, एक्चुअल में उसने प्रोड्यूस किया ओनली 50 यूनिट्स, दिस इज एक्चुअल। ठीक है, इवैल्यूएटिंग द एक्चुअल। एंड देन थर्ड वी हैव Deviation. deviation. Deviation in the performance. ठीक है, next Fourth, correcting. to take corrective action. How you will take corrective action? By comparing actual and standard. Yes, actual इसको स्टैंडर्ड से हम कंपेयर करेंगे एंड डेविएशन हमारे यहाँ पे कितना है? 50 यूनिट्स का डेविएशन है एंड इस डेविएशन को हम ओवरकम करने के लिए करेक्टिव एक्शन लेंगे। एंड करेक्टिव एक्शन कैसे लेंगे? एम्प्लॉय की स्किल को डेवलप करके, ठीक है, उसको मोटिवेट करके, ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल भी कर सकते हो उसका टू मोटिवेट हिम, ठीक है, और उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देंगे। ठीक है, ओके, तो दिस इज टू टेक करेक्टिव एक्शन। दीज वर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। Is there any other functions apart from these functions? यही है फंक्शंस। ये लाइक लिम्फर गलिक ने जो अपना में दिया था उसमें पॉडस्कॉप दिया हुआ था। पॉडस्कॉप उन्होंने कहा कि इसमें रीडायरेक्शन का भी उन्होंने बात करी हुई थी। तो रीडायरेक्शन इज द सब फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग, दैट इज डायरेक्शन। आप यू आर सेइंग रीडायरेक्शन, whether redirection is a function or not, that is a sub function of एक direction. फंक्शन उन्होंने बजटिंग का दिया हुआ था। तो बजटिंग कहाँ पर रिक्वायर्ड होगा इसमें फंक्शन में, किस पर्टिकुलर प्राइमरी फंक्शन के अंदर हम उसको देख सकते हैं? यस, बजटिंग हम देखेंगे इसमें। Planning में आता है. बजटिंग यहाँ पे जो हम स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश करते हैं प्लानिंग में ही करते हैं। जो हम एस्टैब्लिश करते हैं स्टैंडर्ड, यहाँ पे हम प्लानिंग में करते हैं। दैट आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया प्लानिंग में हम स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं और कंट्रोलिंग में हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कम टू लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, वी हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या लेवल है? फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, हु परफॉर्म एग्जीक्यूटिव फंक्शन? हु परफॉर्म टॉप लेवल, लो लेवल? टॉप लेवल करता है। हाँ, टॉप लेवल, टॉप लेवल। ठीक है, देन वी हैव मिडिल लेवल, एक, देन वी हैव मिडिल लेवल। These are levels of management. And we have then lower level. टॉप लेवल में हमारे कोर पर्सन्स होते हैं, फाउंडर पर्सन्स होते हैं, जैसे CEO, CFO, core person, you can say founder person, that is CEO, CFO, yes, chief executive officer, ठीक है, जो फाउंडर होते हैं, ठीक है, that comprise board of directors. टॉप लेवल जो पर्सन्स होते हैं वो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के होते हैं। ठीक है, ओके। मिडिल लेवल में हमारा आता है एग्जीक्यूटिव, yes, executive manager, you can say sales manager, ठीक है, various departmental managers, ठीक है, that comes under middle level. And then we have lower level, foreman, employees, ठीक है, subordinates, ठीक है,
यूनिवर्सिटी लेवल की बात करें तो लोअर लेवल में कौन आ रहा है? गार्ड आ रहे हैं, टीचर्स भी आ रहे हैं लोअर लेवल, ठीक है। लोअर लेवल ही एग्जीक्यूट करता है प्लान डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग मेकिंग जो होते हैं वो हमारा टॉप लेवल होता है, प्लान करता है और डिसीजन लेता है, एंड देन उस इंस्ट्रक्शंस को मिडिल लेवल को देता है और मिडिल लेवल लोअर लेवल को देते हैं और जो प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं वो लोअर लेवल करता है, जस्ट लाइक टीचर्स, ठीक है। प्लानिंग मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग वर्क इज ऑफ टॉप लेवल, ये वर्क किसका है? टॉप लेवल का है। मिडिल लेवल का वर्क क्या है? वो भी प्लान करता है, ठीक है, जस्ट लाइक वी हैव हेड्स एंड टीम, ठीक है, मिडिल लेवल, ठीक है, एंड देन वी हैव लोअर लेवल जिसमें हमारे टीचर्स आएंगे एंड फोरमैन्स आएंगे। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ पर्सन्स होते हैं वो टॉप लेवल में कम होते हैं, ठीक है, उससे थोड़े ज्यादा मिडिल लेवल में होते हैं और सबसे ज्यादा लोअर लेवल में, ठीक है, ओके। प्लान्स, हाँ कुछ पूछना है? एग्जीक्यूट करता है प्लान को लोअर लेवल और प्लान बनाता कौन है? प्लान्स, हु मेक प्लान्स? टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल बनाता है, ठीक है, ओके, दैट इज क्लियर। कंट्रोल भी टॉप लेवल करेगा, हाँ, एग्जीक्यूट ये करेंगे, कंट्रोल ये करेंगे मिडिल, प्लान एंड डिसीजन मेकिंग टॉप लेवल करेंगे, ओके। तो व्हाट वी स्टडीड टुडे, क्या हमने पढ़ा? फर्स्ट वी स्टडीड एन ओवरव्यू, ठीक है, व्हाट इज मैनेजमेंट? दैट इज मैनेजमेंट, ठीक है, दैट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, ठीक है, एंड अदर डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट अगर हम उसमें देखते हैं तो हम देखते हैं मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस टू फोरकास्ट, टू कंट्रोल, टू एवेल्युएट, टू इवैल्यूएट एंड टू प्लान and to get things done in an organization, ठीक है। And next we can say कि management is a process of planning, organizing, staffing, directing and controlling, ये process है, ठीक है। Then we come to characteristics. Characteristics में हमारा आया it is a multidisciplinary discipline, ठीक है। Second we have it is a group activity. Third, factors of production, 5 M's of management, that is man, money, material, machine and methods, 5 M's, ठीक है। Next we have it is a dynamic process that keeps on changing with the changing environment, ठीक है। Next it is a social process. Next it is situational, professional. Next invisible element, ठीक है, invisible element that cannot be seen, ठीक है। Next we have functions of management. In that we studied about planning, organizing, staffing, directing and control, that are functions, and then we studied about levels of management, ठीक है। Now yes, हाँ बताइए। टॉप लेवल, मिडिल लेवल है, हाँ, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, हाँ बताइए। मैम आपने भी एग्जांपल दिया कि यूनिवर्सिटी में जो फैकल्टीज हैं वो लोअर लेवल पे आएंगी, हाँ, लेकिन अगर आप बात करिए जैसे वाइस चांसलर लेवल के जो लोग हैं वो अपर सॉरी क्या टॉप लेवल पे हो गया, हाँ। मिडिल लेवल पे कौन आएगा? मैंने बताया तो डीन हेड्स वो भी प्लान्स करते हैं अबाउट डिपार्टमेंट, ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं टीचर्स, ठीक है। डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग मेकिंग प्रोसेस जो है वो टॉप लेवल का है, ठीक है, ओके। हाँ हाँ, आप क्या बता रहे थे? अच्छा, ओके, एनी डिस्कशन? एनी डिस्कशन? तीन 39, अच्छा, ओके। Now, please, one of you, any of you, please tell me the characteristics of management. कोई बताएगा? हाँ? Yes, all. ठीक है, आप बताइए।
Factor of projection. No, no, no. You don't have to see. Yes, without seeing. Ma'am, हाँ. management is multidisciplinary discipline. Yes. It is dynamic in nature. Yes. It is situational based. It is intangible in nature. हाँ. It is it contains factor of production. And it is a social Goal process oriented. and a group of activities. Group of activity. Group Group activity contains ओके ओके फाइन. यस, स्टाफिंग का मुझे बताइए प्रोसेस. आप बताइए. डोंट से. हाँ, स्टाफिंग. हाँ बताइए. स्टाफिंग. Who will tell? Recruitment and selection. Orientation. No, 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 no. आपको सीक्वेंस में बताना है. You are not telling me in sequence. आप सिलेक्शन प्लानिंग से पहले करे ले रहे हो. Given इसको starting से start ठीक है. ये आपका सीक्वेंस है. हाँ बताएं कोई और. Then given resource planning, recruitment, And selection. हाँ. training and development, compensation, performance appraisal और career development. राइट. ये सीक्वेंस था. ठीक है. नाउ डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग कौन बताएगा? एंड डायरेक्टिंग के कॉन्सेप्ट आप बताएंगे. आपने बोला डायरेक्टिंग मैं बता दूंगा. Communication. हाँ. Communication. Supervision. Leadership के बाद coordination. फिर motivation. कोऑर्डिनेशन के बाद Motivation. ठीक है. ओके. व्हाट कम्स अंडर सुपरविजन? Supervise करना है कि जो काम हो रहा है वो मतलब सही से हो रहा है या नहीं. Up to the point. Right, good. Controlling. Controlling. Steps. Establishing the standard. Establishing the standard, right? Or Evaluating the actual. don't see it. You are telling me by seeing your copies. Evaluate the actual deviation. First, establishing. Establishing the standard. ये किस फंक्शन में होगा? Planning. Next, second. Evaluating the actuals. Next, deviation in the performance.